बारगाह रिसालत का एक रजिस्टर है रसूलुल्लाह की जात का, अपना रजिस्टर। उस्ताद साहब फरमाते थे जदों तक किसी ने हुजूर दी मोहब्बत विच कोई झल्ला ना कवे उदों तक हुजूर दे रजिस्टर दे अंदर ओदा नाम नहीं लिखिया जाता। जे चाहते हो इधर ना लिखिया जाए ना जी जड़ा रसूलुल्लाह दा रजिस्टर है, फिर ये तुहानू हुजूर दे नाल वाले हाना प्यार करना पेगा, अन्ने वाह प्यार करना पेगा। क्या अन्ने वाह प्यार है कि पुलिस वाले डंडा मार रहे सिर दे उत्ते, सर सूज रहा है और बाबा जी उन्होंने कहते हैं होर मार। उन सारे वलियों का उर्स है, असी सारे वलियों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन इस हफ्ते के अंदर ओदा उर्स है जिन्हें हुजूर की खातिर अपने सिर दे उत्ते डंडे खा दे। और डंडे खा कर भी एक बात कही, आप फरमाया करते थे गुस्ताखे रसूल के लिए मेरे पास ना तो नरम जुबान है और ना ही ठंडा दिमाग है। गुस्ताखे रसूल के लिए ठंडा दिमाग भी नहीं है, नरम दिल भी नहीं है और मीठी जुबान भी नहीं है मेरे पास। और जब वो मार पड़ रही है तो कहते हैं मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मेरा इश्क नशे विच आया। असी अपनी औलाद को हुजूर दी मोहब्बत का दरस नहीं दे सके जी, लेकिन 19 और 20 और 21 को उनका उर्स आ रहा है जिन्होंने हुजूर की उम्मत को हुजूर की मोहब्बत के जाम पे ला के रख दी। उनका उर्स आ रहा है जिन्होंने अपनी मस्जिद और अपना मनसब हुजूर की इज्जत पर कुर्बान करके रख दी। उनका उर्स आ रहा है जिन्होंने हर हाल में हुजूर की इज्जत पर पहरा देकर भी और फिर उसके बदले में जो जुल्म सितम हुए 5 महीने और रोजाना नए से नया जुल्म होता, और 5 महीने के बाद भी जब हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, जब जेल से वापस आए, दोस्त मुलाकात करने के लिए गए और कोई ये पूछ बैठा गलती से हुजूर क्या हाल है, सुनाए अंदर क्या हुआ, तो आगे से कहने लगे जलिया छड़ लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा ते इंज भी सजन वाह वाह उंज भी सजन वाह। बतौर मिसाल में एक मिसाल आपको पेश करता हूँ। हुजूर के साहबी हजरत असरा बिन शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ड्यूटी क्या लगी हुई है कि जब हुजूर ने सवार होना है तो इन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सवारी का कजावा उसको फिट करना है। हुजूर की भी बंदा नवाजी देखे, 100 बंदे ने भी अगर कजावा चुक के रखा है तो सरकार को पता चल जाता सी कि एक कजावा आज असला ने नहीं रखा, किसी और ने रखा है। हुजूर बंदे पूछ लेंदे सने कजावा आज किने सेट किया है, आज उंज दा फिट नहीं होया जिवें असला खुद फिट करता हुंदा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में रात को कुछ देर सफर होता, कुछ देर क़ियाम होता, फिर सफर शुरू होता, अचानक आवाज आई कजावा सेट करो। हुजूर ने सफर फरमाना है और इत्तेफाक ये कि उस रात शदीद सर्दी थी, ये सोए और गुस्ल फर्ज हो गया इन पर। अब आवाज आई कानों में, आया गया भाई कजावा सेट करो, रखते सफर बांधना है। तो फरमाते हैं कि इतनी सर्दी थी कि अगर उस रात में पानी के साथ ठंडे पानी के साथ गुस्ल कर लेता तो मैंने मर जाना था। मैं लकड़ियां बालियां आग बाली तो मैं पानी गर्म करने लगे, आवाज आई जल्दी करें हुजूर ने जाना है। तो मैंने अपने साथी को कहा आप जाकर कजावा सेट कर दें। वो गए, उन्होंने कजावा जाकर फिक्स किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर बैठे ते बैठते नाल ही पूछा फरमाया आज कजावा किने सेट किया है। असला ने आज कजावा फिक्स नहीं किया। अर्ज किया हुजूर वो आ रहे पीछे से। आप फरमांदे में जल्दी जल्दी लकड़ियां कट्ठियां कीतियां, आग बाली, पानी हल्का फुल्का गर्म किया, मैं गुस्ल किया, गुस्ले फर्ज करके अदा करके तो मैं पीछे दौड़या जाके काफिले शामिल होया। सरकार ने मुझे तलब फरमाया, फरमाया कि असला आज कजावा अपने हाथ नाल नहीं फिक्स किया। तो जवाब क्या दिया, अर्ज के हुजूर फकरे तू अन उरहिला व अना जुनुबुन, अर्ज के हुजूर मेरे ईमान ने मुझे इस बात की इजाजत न दी कि मैं बगैर पाकीज़गी के आपकी सवारी के कजावे को हाथ लगा लूं, इसलिए हुजूर मैं पीछे लकड़ियां इकट्ठी की, मैंने आग जलाई और मैंने गुस्ल अदा किया, तहारत की और मैं अब हाजिर हो गया। सुनो फिर आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा। कितना हुजूर खुश हो। ये है जी उस बारगाह के अंदर नमाजा नहीं वेखियां जानियां, अदावां वेखियां जानियां। नमाज कज़ा नहीं करनी, नमाज छड़नी नहीं, रोजा छड़ना आज फर्ज है तो आज छड़ना, ज़कात देनी है फर्ज है तो ज़कात छड़नी, नमाज दा नागा। लेकिन उस बारगाह के अंदर कोई अदा पसंद आनी नहीं। मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु की अदा देखो जी पसंद आई। इब्तिदाई इस्लाम में मसला था कि जिहदियां 1-2 रकातां रह जांदियां सन वो इमाम तो बाद नहीं सी पढ़ता, वो पहले पढ़ता सी। मुआज बिन जबल की 2 रकतें रह गई, लेट हो गए तबीयत की वजह से, वुजू करते हुए देर हो गई। आए तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, उन 2 रकातां रह गई, अपनी खलो के इंज नमाज शुरू की थी अपनी, तो ख्याल आया कि हुजूर नु छड़ के नमाज पढ़ रहे हैं।
छड़ दीतियां, फौरन जाके सफ के अंदर शामिल हो गए, सलाम फेरिया, सलाम फेर के उन चूंकि दो रहंदियां सन ते खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू की। सज्जे साहबा खब्बे साहबा वेखना शुरू हो गए कि आज तो पहले इंज नहीं होया, की कर रहे हैं। सलाम फेरिया, हुजूर ने फरमाया कि मा हमलक अला मा सनाता, एक की किता ने आज अर्ज किया हुजूर मेरी नमाज रह गई सी 2 रकातां ते मैं ओ पढ़िया। आपने फरमाया मसला तो ये है कि जब अपनी 1-2 रकते रह जाए वो इमाम से पहले पढ़ी जाती हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं पढ़ी, बाद में क्यों पढ़ी है? अर्ज किया करे तो मुखालिफा का, हुजूर मेरे ईमान ने मुझे इजाजत न दी कि मैं आपको छोड़कर अपनी नमाज पढ़ूं। हुजूर मेरे ईमान ने मुझे इस बात की इजाजत न दी कि कहीं मैं अकेला नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे मौत आ जाए। इस वास्ते आलम के मसले दा उलट की था, भाई मेरा गुलाम मेरे साथ कितनी वालिहाना और अन्नेवाह मोहब्बत कर रहा है। सरकार ने फरमाया बैजा, फरमाया पता है ये जो तुमने अन्नेवाह मुझसे मोहब्बत की है इसका सिला तुम्हें रब क्या दे रहा है? अर्ज के हुजूर रब जाने, रब का हबीब जाने। फरमाया रब्बे जुल जलाल को तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आई है कि रब ने मुझे हुक्म दे दिया महबूब शरीयत का मसला बदल दिया जाए। अब मसला बदल दिया गया। फरमाया क़यामत तक जदियां 2-3 रकातां रह जान गियां वो इमाम तो पहले नहीं पढ़ेगा, वो इमाम तो बाद ही पढ़ेगा। वो हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली दरवाजे पर खड़े थे, अंदर जगह नहीं थी, उधर ही बैठ के हुजूर फरमाया करते थे ये मेरी उम्मत के यूसुफ है। जब हुजूर का विसाल करीब था, आखिरी अय्याम में इन्होंने कलमा पढ़ा, कुछ अरसा हुजूर की खिदमत में रहे, तो सरकार ने देखा दरवाजे खलोते हैं, जगह नहीं मिली अगे आने वास्ते, उत्थे ही बैठ के आपने अपनी मुबारक चादर फलफ रिदा हूं, चादर किसी की चादर रसूलुल्लाह जैसी नहीं है। सरकार ने अपनी चादर को ना जी लपेटा और लपेट कर उनको अता फरमाई। फरमाया इजली सलाह हाजा, फरमाया चादर बिछाओ, इस चादर के उत्ते बैठो। तो चादर जब आपके हाथ में आई तो आप चादर को अपने सीने के साथ लगा रहे और उसको चूम रहे और उसको बोसा दे रहे और अर्ज कर रहे हुजूर आपकी चादर जमीन पर रखने के लिए तो नहीं, ये तो मेरे सीने से लगी रहेगी। कुरान में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नबी चादर दे तो उसकी चादर को बोसा देना चाहिए। तो सबक है सारी उम्मत के लिए, जो सहाबा हुजूर की चादर का बोसा देते थे वो अंगूठे नहीं चूमते होंगे। और एक बार नहीं, वह युकब्बिलु, ये बाबे तफील है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह ने चादर लेकर बस उसको चूमना ही शुरू कर दिया। एंजे एंजे तो फिर ना ले, चादर मैंने रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आस्तीन खुली है, खुली खुली आस्तीनें रखी हुई हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में दाखिल होते तो ये जमीन पर हुजूर की आमद से पहले ही बैठ जाते हैं और अपने हाथों से हुजूर के जोड़े उतरवाते हैं। असा पकड़ा हुआ है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप ये असा पकड़े, असा हुजूर के हाथ में देते, आका अलैहिस्सलाम मुबारक असा पकड़ते और अर्ज करते हैं हुजूर आप एक पांव उठाएं। हुजूर वो पांव उठाते तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने हाथ से हुजूर का नालैन शरीफ उतार रहे, अपने हाथ से। पहले बायां उतारते फिर दायां उतारते और उतार कर मस्जिद में कोई जगह नहीं रखी हुई कि ये रसूलुल्लाह के पापोश मुबारक रखने की जगह नहीं, बल्कि एक नाल शरीफ एक आस्तीन में, दूसरा दूसरी आस्तीन में रख लेते हैं। या रसूल सुभान अल्लाह। और फिर इतनी बात नहीं कि रख के तो जब हुजूर मुसल्ले पर तशरीफ ले आए तो निकाल के किसी थैली मुबारक में रख दिए, नहीं, बल्कि जब हुजूर नमाज पढ़ाते अल्लाहु अकबर कहते तो अब्दुल्ला बिन मसूद उन्हीं नालेन शरीफ समेत अल्लाहु अकबर कहते हुए उनको अपने सीने पर रख लेते हैं। और सारी नमाज भी ऐसे पढ़ी जा रही है। ये क्या है? ये अदा ही तो है। और इसी अदा का मुल पिया। और क्या मुल पड़ा? ऐसे रख रहे जनाब। और फिर वो दरख्त पर चढ़ के अब्दुल्ला बिन मसूद, तो आपकी जो पिंडलियां थी वो बहुत बारीक बारीक, तो साहबा देख कर कहने लगे हुजूर इतनियां बारीक पिंडलियां। फरमाया तुम्हें बारीक नजर आ रही हैं, क़यामत वाले दिन अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियों को नामा आमाल में वजन किया जाएगा और इनका वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा हो। ये उसका उर्सार है 19, 20, 21 जिसने ये वाकयात हमें सामने बिठा के सुनाए हुए हैं।
मौजूद है किताबों में, आप जब चाहें आप इमाम इब्न असीर अल जज़री की किताब पढ़ लें, अत-तबक़ातुल कुबरा इमाम इब्न साद की किताब है, अल इसाबा इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखी है, आयातुस साहबा उठाएं जड़ियां गल्लां मैं कर रहा तुसीं इन्हां नूं गूगल ते लिखो कि अब्दुल्ला बिन मसूद और रसूल पाक के नालैन उठाना, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। हमारा दीन वो नहीं है जो यूट्यूब से मिलता है, यूट्यूब वाला दीन हमारा नहीं है जो मिर्जा जेलमी साहब जाकर बनाकर कौम को दे रहे हैं। इकबाल कहता है नहीं नहीं, दीन अगर दत पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीर सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल कहता है दीन तेनू खुशियों को नहीं लभना, दीन सीखना ही तो फिर तेनू दाता अली हजवेरी दे कदम जाना पैना है, फिर तेनू अमीरुल मुजाहिदीन दे कोल सबक पढ़ना पैना है। दिल इको ही है जी, मा जाअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, अल्लाह फरमांदे दिल दो नहीं दिते, दिल एक कोई है, या एक वक्त इस दिल के अंदर हुजूर होंगे या कोई और होएगा। ते अल्लाह दिल दवे तो सिद्दीक अकबर जैसा होए, अल्लाह दिल दवे तो फारूक आजम जैसा, उस्मान गनी जैसा, मौला अली जैसा, हजरत तलहा जैसा, हजरत साद जैसा, हजरत अबू उबैदा जैसा, हजरत जुबैर बिन अव्वाम। हुजूर आराम फरमा रहे तो हजरत जुबैर बिन अव्वाम अपने पंखा लेकर गर्मियों में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में पंखा जाल रहे। हुजूर ने आंख खोल कर पूछा, फरमाया जुबैर जदों मैं सो गया से उदू हवा रोक छड़ी सी या उदू भी मुसलसल देंदा रहे? अर्ज किया नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, जब आप महवे इस्तिराहत थे तो मैंने अपना अमल नहीं रोका, मैं फिर भी अपना हाथ हिलाता रहा हूँ, आपको हवा पेश करता रहा हूँ। फरमाया तुझे पता है अल्लाह ने तुझे इस अमल का, इस अदा का क्या सिला दिया? अर्ज किया हुजूर आप जाने, आपका रब जाने। सरकार ने फरमाया ये जब मैं सो गया उसके बाद भी तुम ऐसे ऐसे करते रहे हो, इसका सिला ये है कि वो देखो जिब्रील खड़ा होकर तुम्हें सलूट पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो, हाजा जिब्रील, हुजूर ने फरमाया वो देखो जिब्रील खड़ा है, युकरिउ का सलाम, जिब्रील तुझे सलूट पेश कर रहा है। मैं क्या पीरां नूं नहीं सलूट मारदा? पीरां नूं क्यों नहीं सलूट मारदा कि जनाब तुसी इतने मुरीद बना ले, इतने बंदे नूं दाड़ियां रखवा छड़ियां, आपने इतना बड़ा काम कर दिया दीन का, पीरां नूं क्यों नहीं सलूट मार रहा है? उथे अदावां वेखियां जांदियां, उथे इल्म दे तुर्रे नहीं वेखे जांदे, ओ वहां अदा देखी जाती है। और हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह युअय्यिदु हस्सान बिरूहिल कुदुस मा युनाफिहु औ युफाखिरु अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हस्सान जब तक मिंबर पर बैठकर मेरे दुश्मनों के मुंह तोड़ता रहता है, जिब्रील पीछे खड़ा होकर उसकी मदद करता रहता है। इशराक पढ़ने वालों की मदद क्यों नहीं हो रही? चाश पढ़ने वालों की मदद क्यों नहीं हो रही? तहज्जुद पढ़ने वालों की मदद क्यों नहीं हो रही? पढ़ने पढ़ाने वालों की मदद क्यों नहीं हो रही? फरमाया ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो, हस्सान हुजूर को खुश कर रहा है ना। और ये उसका उर्स है, ये बात जो मैंने आपको बयान की है, आला हजरत ने इसको फतावा रज़विया में नकल किया है। कौन आला हजरत? कि हजरत अमजद अली आज़मी साहिब बहारे शरीयत फरमाते 40 बरस में आला हजरत के कदमों में रहा और 40 साल में एक दिन भी आला हजरत की मजलिस में हुजूर के अलावा किसी और की बात नहीं। जब भी बात हुई रसूलुल्लाह की हुई, और यहां से जब रूह निकल चुकी थी और ये पांव के अंगूठे से आला हजरत की रूह निकल रही थी। मुस्तफ़ा रजा खान आला हजरत के बेटे हैं, हामिद अली खान आला हजरत के बेटे हैं। आला हजरत अपने बच्चों के नाम भूलते जा रहे थे, बेटियां 4 शहजादियां खड़ी हैं, आला हजरत उनके नाम भूल रहे कि ये मेरी कौन सी बेटी है, ये कौन सी बेटी है, ये कौन सी है, ये हामिद है, ये मुस्तफ़ा है। इसी असना में आपने अमजद अली आज़मी को बुलाया, फरमाया नेड़े होकर मेरी गाल सुन। आपने फरमाया अमजद अली इस वक्त मेरी रूह बिल्कुल आखिरी लम्हात में है और सकरात की इतनी तकलीफ है कि मैं अपनी औलाद को भूल चुका हूं, लेकिन सुनो अमजद अली, जो कुछ मैंने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिदहत में लिखा वो अब भी मुझे जुबानी याद है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये है मोहब्बत रसूल। जाहिर है दिल में दो दो लोगों को जगह नहीं ना दी हुई, एक ही को जगह दी हुई है। कलंदर लाहौरी कहता है दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं, कायनात के अंदर दिल लाने दी कोई जगह जी, और रसूलुल्लाह दा दर है। बस दिल दियो रसूलुल्लाह नू, जदों रसूलुल्लाह ने तुहाडा दिल कबूल कर लिया तो फिर उस तो बाद तुसी अपना बटन खोल के ते सीना चौड़ा करके कह सकते हो ऐ जन्नत माना कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, लेकिन एक नजर मेरे दिल की तरफ भी कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाएं जे हुजूर दे नाल हां, इन्हें जाना, इन्हें जाना, जोर ला के इन्हें जाना। ऐ ही तो नारा है जी जड़ा बाबा जी कौम नू दे के गए। वो कहते थे फलां को भी जाना, फलां को भी जाना, फलां को भी जाना, फलां को भी माना, फलां को भी माना। बाबे ने क्या ये जड़ा फलां फलां कह रहे, जिन्हों तेरी रूह निकल रही होगी तेन इन्हें कम आना है, उन्हें क्या नहीं आना, इन्हें कब्र च कम आना है, उन्हें क्या नहीं आना, इन्हें हशर च कम आना है, उन्हें क्या नहीं आना। तो बाबे ने क्या छड़ दे फिर इनू, फिर कहना इन्हें जाना। इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, वो दुनिया से मुसलमान गया। हाँ 19, 20 और 21 को उसका उर्स है जो दुनिया से मुसलमान गया। लोग कहते हैं मीनारे पाकिस्तान असी भी बड़े जलसे कर लेंगे। मैं क्या जलसे भी कर सकते हैं, जनाजे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जनाजे के अंदर 5-5 लाख सैयद ज्यादा नहीं बुला सकता, 10-10 लाख आलिम दीन नहीं बुला सकता, 10-10 लाख शयूख हदीस नहीं बुला सकता, 20-20 ते 40-40 लाख हाफिज़े कुरान नहीं बुला सकता। ये तो वो मखलूक है जड़ी सानू नजर आ रही है, जड़ी नजर नहीं आ रही वो तो तू बिल्कुल ही नहीं बुला सकता। ये 19 और 20 और 21 को उसका उर्स है, जिसके बारे में जब उसकी एम्बुलेंस यहां से जा रही थी उसकी जसदे मुबारक को लेकर, तो बरेली का शहंशाह बरेली छोड़ के जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर आकर कह रहा था लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी ये चिराग लेके चले। आज भी साडे बाबा जी दी। और यह तो मैं आपको बता चुका हूं। अभी जाहिर है जब ये क्लिप आगे निकल जाएगा लोग कहेंगे मुफ्ती साहब ने फलानी गल फेर कर छड़ी। मैं क्या कीती है ना, सामने आके गल करना, तेनू भी पता चले। 4 कमेंट लिख के थे, 4 फलानियां गल्लां लिख के थे, अपने घरे ते बिल्ली भी शेर होंदी, पेड़ पाना, सामने आके गल कर। शहंशाह बगदाद गौसुस सकलैन की बारगाह में बैठा हुआ था, गौसे पाक की औलाद का एक शख्स, असी जाके सलाम पेश किया जी। उन्होंने पूछा जी ये कौन है जी? मैंने कहा मैं बाबा जी का शागिर्द हूँ और कुछ भी नहीं हो। मैंने उन्हें अरबी में कहा कि अना तिलमीज़ु शेख अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी नव्वर अल्लाहु मरकदहु। तो वो गौसे पाक की बारगाह का, गौसे पाक की औलाद में से सैयद, वो अपनी जगह से हिल पड़े तो मुझे कहने लगे तुम्हें पता है कि बच्चे की शक्ल किसी की माँ पर होती है, किसी की बाप पे होती है, किसी की दादा पे होती है, किसी की नाना पे होती है, किसी की फुफ्फो पे होती है, किसी की कौन से रिश्तेदार पर होती है। मुझे कहने लगे जानते हो कि ये जो तुम्हें अल्लाह ने बाबा दिया है, ये जो वक्त का कलंदर और कुतुब है, इसकी शक्ल किससे मिलती है? मैंने कहा हम नहीं जानते, आप बताएं। वो कहते हैं कि जब हम इनको देखते हैं तो हमें इनकी शक्ल में हजरत अमीर हमजा का अक्स नजर आता है।